नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड में सियासी गर्माहट दिखाई देने लगी है। ये गर्माहट आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस पंचायत चुनाव में कई दल अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इन्हीं दलों में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही आपकी पार्टी और आपके नेता यूपी का लगातार दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती अपने एक विवादित बयान को लेकर एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार को पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर अमेठी पहुंचे थे सोमनाथ भारती। एक विवादित बयान यहां उन्होंने दिया। इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन विवादित बयान की गर्माहट साफ तौर पर अब सियासी हलके में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने पुलिस को धमकाया, शहर कोतवाल अतुल सिंह को धमकी दी, वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहे हैं विधायक। कैमरे में कैद हो गई पूरी घटना। 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर पहुंचे थे आप विधायक। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने पुलिस वालों को धमकाया, शहर के कोतवाल अतुल सिंह को धमकी दी, वर्दी उतार देंगे, वर्दी उतरवा देंगे। जनाब, अभी तो चुनाव हुआ भी नहीं, चुनाव लड़ा भी नहीं, सरकार बनी भी नहीं, अभी से ये भनक क्या कहती है। धमकी देते आप विधायक कैमरे में कैद हो गए। 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती और इस दौरान उन्होंने जहां पुलिस वालों को धमकाया, कोतवाल को वर्दी उतरवाने की धमकी दी, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया। कोतवाल को किस तरीके से धमका रहे थे आम आदमी पार्टी के विधायक जो दिल्ली से रायबरेली पहुंचे थे, आपको दिखा रहे हैं, सुनिए और समझिए। वर्दी उतरवाएंगे हम, ख्याल रखिएगा आप, हम पहचान रहे हैं आपको। जो आज बदतमीजी कर रहा है ना मेरे साथ, सबकी वर्दी उतरवाऊंगा मैं। आप हट जाइए यहाँ से। बिल्कुल नहीं हटेंगे। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, हट जाइए यहाँ से। नहीं हटेंगे ना, रास्ता रोकेंगे आप हमारा। अभी बार बार कह रहा हूँ, रुक जाइए ना। किस कानून में लिखा है, किस संविधान में लिखा है? हम कोई आपके अनपढ़ मंत्री हैं यहाँ पे बैठे हुए, खड़े हुए हैं? बैठिए, दिखाइए, अब दिखाइए, खड़े हैं यहाँ पे। थोड़ी देर बाद बात और आपकी वर्दी उतरवाएंगे हम, ख्याल रखिएगा आप, हम पहचान रहे हैं आपको। तो एक बयान तो यह हो गया कि अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती। एक दूसरा और बयान आया, चेहरे पर स्याही के बाद बेलगाम हुई सोमनाथ भारती की जुबान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक टिप्पणी ऐसी कर डाली, मौत सुनिश्चित है, योगी आदित्यनाथ की यह कहते दिखाई दिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपराधी धमकी दे रहा है। नेतागिरी तो इसमें कहीं दिखती नहीं। जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं किसी अपराधी के शब्द हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है। लगातार उनके नेता उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहते हैं, लेकिन इस सब के बीच जो रायबरेली में देखने को मिला वो आखिर क्या था? क्या इसी बदजुबानी की बदौलत उत्तर प्रदेश में जीत तलाश रही है आम आदमी पार्टी, सत्ता तलाश रही है आम आदमी पार्टी? देखिए वो बयान आपको सुना रहे हैं। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल। योगी की मौत सुनिश्चित है, कुछ ना होने वाला। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल। योगी की मौत सुनिश्चित है, कुछ ना होने वाला। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल। योगी की मौत सुनिश्चित है, कुछ ना होने वाला। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल। तो ये बयान हैं, ये नेताओं के बयान हैं, और इन बयानों पर चर्चा हो उससे पहले ये भी जान लीजिए, आप विधायक सोमनाथ भारती पर केस दर्ज हुआ है। जी हां, शहर कोतवाल अतुल सिंह की तहरीर पर केस दर्ज हुआ सोमनाथ भारती पर। मुख्यमंत्री योगी पर की थी अभद्र टिप्पणी, शहर कोतवाल की वर्दी उतरवाने की बात कही थी। रायबरेली से यह खबर जब निकल कर आई तो लखनऊ में भी सियासी पारा उफान पर चढ़ गया। आप विधायक सोमनाथ भारती और रायबरेली में दर्ज उनके खिलाफ मुकदमा इसलिए क्योंकि पुलिस वाले यानी कोतवाल को धमकाया। पहचान रहे हैं आपको, वर्दी उतरवा दूंगा आपकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अभद्र टिप्पणी ये कि मौत सुनिश्चित है। शहर कोतवाल अतुल सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। रायबरेली दौरे के दौरान आप विधायक सोमनाथ भारती के बोल बिगड़ते हुए दिखे, अभद्र टिप्पणी उनके मुंह से निकलती हुई दिखाई दी। पुलिस
वाले की वर्दी उतारने की बात कहते दिखाई दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करते दिखाई दिए, कहते दिखाई दिए योगी की मौत सुनिश्चित है। अब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है और उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल अब भारती के बयान को लेकर है। इस पूरे मामले पर बीजेपी क्या सोचती है, इस पूरे मामले पर कांग्रेस क्या कहती है, आपको दिखा रहे हैं। आप पार्टी के नेता सोम भारती ने आज जिस तरीके का बयान दिया है, उसमें लोकतंत्र में उस बयान का कोई मायने नहीं रखता। राजनीति में एक शिष्टाचार होता है और जिस तरह के बयान उन्होंने दिया है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। मगर सवाल उठता है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार विरोधी दल के नेताओं पर दिए हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, राजनीति में इस तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे। इस प्रकार की भाषा बोलने वाले, इस प्रकार की भाषा का मौन समर्थन करने वाला चिंदी बिंदी मोमबत्ती गैंग तथा कथित मानवाधिकारवादी कहां है, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पूछता है। जब आम आदमी पार्टी, जो संभवतः मारीच के वंशज बहुरूपीय हैं, उनके एक विधायक सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति जिस प्रकार से असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी किसी ने भर्त्सना तक करने की आवश्यकता नहीं समझी। तो कांग्रेस क्या सोचती है आपने देख लिया, बीजेपी किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है आपने सुन लिया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की बात भी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सोमनाथ भारती के इस बयान पर, अभद्र टिप्पणी पर, पुलिस वाले को धमकाने पर क्या कहते हैं। आदरणीय सोमनाथ भारती जी का जो बयान है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का बयान है, क्योंकि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में आम आदमी को उसकी बुनियादी समस्याओं से एक तरीके से दूर करके रखा गया है। सरकार में शिक्षा के मंदिर, सरकारी स्कूलों के नाम पर एक मोटी धन उगाई हुई है, एक मोटी दलाली खाई गई आदित्यनाथ जी की सरकार में, और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी इनके मुकदमों से, इनके FIR से डरने वाला नहीं है। तो नाम तो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में सरकार भी है, लेकिन दिल्ली से अब बाहर आप कदम रख रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना वजूद खोज रहे हैं और आप अपने आप को आने वाले चुनाव में एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन क्या आप इसी तरीके से चुनावी मैदान में जनता के बीच में जाएंगे, जहां पुलिस वालों को आप धमकाएंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप अभद्र टिप्पणी करेंगे? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय पहले करा दें। हमारे साथ कमर अली जी बीजेपी से हैं, जावेद अहमद साहब कांग्रेस से हैं, कपिल श्रीवास्तव सपा से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, सैयद मोहम्मद ताकी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ, विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे और पीस पार्टी से हमारे साथ शादाब चौहान होंगे। इन सबसे इस बात की चर्चा होगी कि ये सियासी भाषा में क्या ये कड़वाहट है, ये झल्लाहट है, या फिर उतावलापन है। इतनी कड़ाके की सर्दी में भी ये गर्माहट पैदा करने वाले बयान आखिर आ क्यों जाते हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सैयद मोहम्मद ताकी साहब आपसे हम करने जा रहे हैं। आपने बयान तो सुन ही लिए होंगे, दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं, क्या इन्हीं बयानों के बुनियाद पर आप उत्तर प्रदेश में अपना वजूद खोज रहे हैं? देखिए, मंजर भोपाली साहब का बहुत अच्छा शेर है, जो आईने से मिला आईने में झुलाया, किसी ने अपनी कमी की तरफ नहीं देखा। आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो आदित्य योगी नाथ जी की सरकार की पोल खोल रही है, उससे इन लोगों की जो है हवा खराब है। और ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR लिख रहे हैं, उनको जेल से पकड़ लेते हैं, 2 बजे रात में घर पर चले जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सिर्फ जो है बीजेपी की बौखलाहट है और कोई है नहीं। और आपने देखिए किस तरह के बयान जो है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ दिल्ली इलेक्शन में दिए गए थे बीजेपी द्वारा, उनको आतंकवादी तक कह दिया गया था। और इस तरह के बयान आप सोमनाथ भारती के इन बयानों को जायज ठहरा रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं। सोमनाथ भारती ने जो कहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता
जनता ने नहीं कहा है, जनता ने नहीं कहा। ताकि साहब सीधा सा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में आम आदमी पार्टी इसी तरह से घुसना चाहेगी इन्हीं बयानों की बुनियाद पर कि आपकी वर्दी उतरवा देंगे? अरे जनाब, अभी तो चुनाव हुआ भी नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासत के उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी की वजह से पहली बार उत्तर प्रदेश में शिक्षा पे और स्कूलों पे जो है और स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा शुरू हो रही है। आम आदमी पार्टी स्कूलों में जाके देख रही है और दिखा रही है जिस शिक्षा का उसका योगीनाथ जी चुनाव के अंदर जाके बताते हैं दूसरे प्रदेशों में कि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इंडिया में सबसे बेहतर है। उसी को हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वही हम जनता को दिखाने, इससे बौखलाहट है और वो लोग इस तरह के बयानों को तूल दे रहे हैं और बेवजह उसकी सियासत कर रहे हैं। नहीं, सवाल तो कुछ और था। इसमें स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा कहां से इसमें इस बयान में आ गई? हमने सीधा सा सवाल आपसे यह पूछा था, क्या आप इन्हीं बयानों की बुनियाद पर आप इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री कर रहे हैं? इसमें कहीं स्कूल नहीं है, कहीं स्वास्थ्य नहीं है, कहीं कानून व्यवस्था नहीं है, कहीं रोजगार नहीं है। आज जो प्रकरण हुआ है उनके ऊपर जो इंक फेंकी गई है, क्या ये शोभनीय है? और जो संजय सिंह जी के ताकि साहब माफी चाहता हूं, आपकी तरफ से जवाब नहीं मिल रहा है, माफी चाहता हूं। आपको उत्तर प्रदेश में सियासत करनी है, लेकिन आपके पास जवाब होना चाहिए। जो घटनाक्रम हुआ, जो बयान निकलकर सोमनाथ भारती के मुंह से आए, उन बयानों के पीछे आखिर राज क्या है? हम उत्तर प्रदेश की जनता के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। कमर अली साहब, ये सवालों का जवाब खोजना नहीं होता, ये सवालों का जवाब खोजना नहीं होता। ताकि साहब आप बेहतर जानते हैं, जवाब ढूंढ रहे हैं। कमर अली जी, क्या जो सियासत, जो बयानबाजी दिल्ली में हुई, सोमनाथ भारती का परिचय देने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई दफा इस तरह के बयानात देकर वो सुर्खियां बटोर चुके हैं। लेकिन उन सबसे इतर उत्तर प्रदेश की सियासत में जब एंट्री आप चाहते हैं, और एंट्री इस बुनियाद पर चाहते हैं कि पुलिस वाले की वर्दी उतरवा देंगे, मुख्यमंत्री की मौत को आप सुनिश्चित करार देंगे, कोई एक माफिया धमकी देता है जिस तरह से कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मौत निश्चित है, जरा ये शब्दों को देखिए जरा। क्या ये माफिया बन गए हैं? क्या जो ईश्वर ने जो मौत का सिस्टम रखा है कि उसके अपने हाथ में ले रखा है क्या? पहली चीज तो ये क्लियर होती। दूसरी चीज इससे क्लियर होती, कोतवाल की वर्दी उतरवा देंगे, उतार देंगे। तो इस तरह के शब्दों का आप जरा देखिए कि माफिया जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो ईश्वर से ऊपर अपने आप को समझ लें, वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। देखिए, इनकी करनी और करनी में जो फर्क दिखता है, करनी धरनी में, वो आप अगर ले लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। एक वाकया भी आपको बताता हूँ जो बता देना बहुत जरूरी है। कोरोना काल में आपने देखा, इन्होंने कहा कि आनंद विहार स्टेशन सब चलिए दिल्ली और बिहार के लोग, और उसके बाद जो था अपनी बसों से इन्हें जो था आनंद विहार में छोड़ दिया हमारे यूपी और बिहार के भाइयों को कोरोना काल में। ठीक है, 2 वक्त की रोटी देना चाहिए थी। नहीं, आज सिर्फ बात इतनी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर आप एंट्री चाहते हैं, आप यहां पर अपना खाता खोलना चाहते हैं, देखिए लोकतांत्रिक अधिकार है, आप कहीं पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं, कुछ हद, कुछ जिस तरीके से है उसको तो आपको फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस बुनियाद पर जा रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगी। आगे बढ़ रहा है कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इससे पहले इस तरह के बयान मौजूदा वक्त में शायद ही कभी सुनाई दिए हों। कपिल श्रीवास्तव जी, ये सियासत क्या कहती है? सोमनाथ भारती के बयान क्या कहते हैं? देखिए जनाब, मौसम सर्दी का है, उन सब के बावजूद भी गर्माहट पैदा करने वाले बयान क्यों आ रहे हैं? नहीं, देखिए सीधी सी बात यह है कि बयान से गर्माहट पैदा नहीं होती है। अगर आप कहीं सियासत करने के लिए जा रहे हैं तो सेवा के माध्यम से, और जो सरकार वर्तमान समय में चल रही है और जो जन उपयोगी कार्य वो नहीं कर रही है, उसको उकेरने से जरूर बात बनती है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस देश के लोकतंत्र के अंदर अशोभनीय भाषा का प्रयोग चाहे वो कोई भी दल करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी करे, कांग्रेस करे, समाजवादी पार्टी करे, उसकी भर्त्सना करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में एक मर्यादित भाषा का प्रयोग हम सभी जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे राजनीतिक दल को जनता आदर्श के रूप में लेती है, और एक तथ्य से दूसरे तथ्य को जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है।
अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से आतंकवादी कहा गया था, उसकी भी घोर निंदा हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने की थी। और आज भी इस वर्दी उतार लेने को या कुत्ते के पिल्ले के भी पैदा हो रहे हैं। ठीक है, वो एक जरूर उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग और जिला चिकित्सा या मेडिकल कॉलेज के अंदर जो दुर्व्यवस्था है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया था उन शब्दों के माध्यम से, लेकिन वो शब्द असंसदीय थे, वो प्रयोग नहीं होने चाहिए थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के जिला जो हमारे चिकित्सालय हैं उनकी दुर्व्यवस्था इस हद पे है कि कुत्तों का आम वहां आना जाना मरीजों के साथ लगा रहता है। यहां तक कि कभी कभी तो ऑपरेशन थिएटर में भी घुस जाते हैं और लोग भगाते हैं। ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा हुआ है जी। तो वो बात एक रखना अलग बात है, लेकिन सारगर्भित भाषा में एक विधायक को अपने भाषा में रखनी चाहिए जी। जावेद अहमद साहब, आपके पास आ रहा हूं। अस्पताल वाला बयान, अस्पतालों में कुत्ते के पिल्ले पैदा होते हैं, आम आदमी नाम है, आम आदमियों की बात करती है। अस्पतालों में कौन पैदा होता है, किसके बच्चे पैदा होते हैं, दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं। मुख्यमंत्री की मौत सुनिश्चित है, पुलिस वाले की वर्दी उतार देंगे। ये शुरुआत है, अभी तो कदम रखे ही हैं, चुनाव तो लड़ा भी नहीं। देखिए, निश्चित रूप से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमारे संसदीय जनतंत्र में और हमारी जो देश की सभ्यता है उसमें भाषा की मर्यादा को तार तार जो है विगत 2 दशकों में बहुत किया गया है। किस तरीके के बयान इस देश की राजनीति में आते रहे हैं और आ रहे हैं लगातार, ये शोभनीय नहीं है। सोमनाथ भारती जी ने, वो विद्वान हैं, प्रकांड पंडित हैं, अधिवक्ता हैं, इसलिए उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है, कांग्रेस उस भाषा को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करती है, वो निंदनीय है और उसकी निंदा की जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आज बड़ी लाल पीली हो रही है, इसको प्रज्ञा ठाकुर के बयान नहीं दिखते हैं, इसको गिरिराज सिंह के बयान नहीं दिखते हैं, इसको संजीव बालियान के बयान नहीं दिखते हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री जी जो हैं उत्तर प्रदेश के हमारे, इनके क्या क्या बयान आते थे, ये भाषाई मर्यादा को इन्होंने कहां पर शिष्टाचार की सीमा के अंदर रखने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो भाषाई मर्यादा पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं। और तो और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी किस भाषा का उपयोग करते रहे, जावेद अहमद साहब, क्या यह बताकर हम सोमनाथ भारती को बाइज्जत बरी कर रहे हैं? जो अराजक राजनीति है, बिल्कुल हम बरी नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस बिल्कुल बरी नहीं कर रही है, निंदा की जा रही है, उनकी भाषा निंदनीय है। ऐसा कोई भी नेता अगर बयान देता है तो वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और हमारे संसदीय जनतंत्र के लिए कतई लाभदायक नहीं है। इससे नुकसान। शादाब चौहान, मैं आपके पास आ रहा हूं। चुनाव की तैयारियां तो आप भी कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं, बस सवाल सब इतना सा है, क्या इसी तरह से सियासत की जाएगी, इसी तरह के बयान दिए जाएंगे? बोला तो जाएगा, स्वास्थ्य की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, मॉडल रखा जाएगा, लेकिन सोमनाथ भारती ने तो अपना दिल्ली वाला मॉडल उत्तर प्रदेश में दिखा दिया। पंकज जी, सोमनाथ भारती जी के साथ जो घटना घटी सियाई फेंकने की, और उनका जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19(1)D कि कोई भारतीय कहीं भी जा सकता है, जो उनसे छीना गया, उनके अधिकारों का हनन किया गया, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही ये बहुत ही स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है। जहां एक विधायक के ऊपर पुलिस की मौजूदगी में हमला हो जाता है, वो इससे ज्यादा कौन होगा? जहां बदायूं के अंदर मंदिर में रेप हो जाता है एक बेटी के साथ, पूरे प्रदेश में। और रही बात सोमनाथ जी के बयान की, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज ही मेरठ के अंदर एक पंचायत की जाती है CCS यूनिवर्सिटी में, जहां कहा जाता है कि मुसलमानों से का आर्थिक बहिष्कार कर दीजिए, लेकिन उन पर पुलिस कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार नहीं करती है। लेकिन सोमनाथ भारती जी अगर प्रतिक्रिया देते हैं, अभी मैंने संजय सिंह जी का ट्वीट देखा कि भारती जी को यूपी पुलिस ने गायब कर दिया है, उनका फोन बंद जा रहा है, कोई जानकारी नहीं है सोमनाथ जी की। क्या इस तरह से करना सही है? मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। हम लोग एक हेल्दी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या नहीं कहा, क्या गृह मंत्री ने क्या क्या नहीं कहा? हम पंकज जी, आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों ये स्कूलों को देखने नहीं देना चाहते? मैं मानता हूं कि अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे और बंदर के बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं,
जो कि सरकारी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। आपने शमशान घाट में देखा 25 मासूमों की हत्या ठीक हुई है, इसका जवाब कमर अली जी देंगे। हम उपाध्याय जी के पास चल रहे हैं, उनके चश्मे से जानने की कोशिश करते हैं कि ये सियासत का वो कौन सा पन्ना है जिसे पलटा जा रहा है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती द्वारा। उपाध्याय जी, आपके जरिए थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बीता हुआ कल बताकर आज को झुटला सकते नहीं हम। देखिए, बात सही है कि पीछे क्या क्या हुआ इसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हो रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश एक सांस्कृतिक प्रदेश रहा है। यहाँ पे किसी को भी अपनी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए, और जनप्रतिनिधियों को तो खास तौर पे। और कोई अगर दिल्ली से मंत्री है, विधायक है, तो देश की राजधानी है, वहाँ जो अपना एक भाषा है उसकी अलग एक संस्कार है। सोमनाथ भारती जी ने जो कहा निश्चित तौर पे वो बहुत उचित नहीं है। उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन आजकल की राजनीति में ऐसी स्थितियां हैं कि लोग बेचैन रहते हैं और व्यग्र रहते हैं। खामखा में ऐसी बात करके वो चर्चा में आने की कोशिश करते हैं, और मुझे ये बिल्कुल उचित नहीं लगता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अच्छा, अब अगर आपने किसी के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो आप भी कैसे उम्मीद करते हैं कोई आपके लिए अच्छा शब्द प्रयोग करेगा। बहुत से लोग प्रतिक्रियावादी हैं और बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो एक सिलसिला चल पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के सिलसिले चले हैं, और शब्दों तो राजनीति से उपाध्याय जी सेवा भाव हटा देना चाहिए। इसके बाद अगर इसी तरह से क्रिया की प्रतिक्रिया होती रही तो सेवा वाला भाव हटा देना चाहिए। आते हैं सेवा के लिए तो अब कोई नहीं आता, सत्ता और मेवा के लिए आते हैं जी। और ये जो प्रवृत्ति है सत्ता और मेवा के लिए, ये खतरनाक है। दरअसल क्या है कि सेवा, कुछ तो जनता की भी गलती है कि वो सेवा करने वालों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उनको जीत नहीं देते हैं। तो जीतते तो वो हैं जो मेवा और सत्ता चाहते हैं। जनता को लगता है कि भाई ठीक है, ये हमको भी मेवा खिलाएंगे, लेकिन होता उल्टा है। एक दल गया, दूसरा दल सत्ता में आया, तो सिर्फ मेवे की खोज होती है और सेवा तो शायद ही कोई करता है। और सरकार का जो सिस्टम है वो तो अपने तरीके से काम करता है। लेकिन राजनीति में हमारे देश में जो परंपरा है वो आप सत्ता भी पाइए, मेवा भी पाइए, लेकिन सेवा भी करते रहिए। राजनीति का गिरता भाषाई स्तर चिंता में डाल देता है, चिंतन करने के लिए मजबूर कर देता है। उपाध्याय जी, आप लंबे दौर से उत्तर प्रदेश और देश की सियासत को देख रहे हैं। भाषा जो बिगड़ती जा रही है वो नुकसान करेगी कहीं ना कहीं आगे जाकर। कमर अली साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, ताकि साहब के पास जाना था, लेकिन उससे पहले आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सभी लोगों ने कहा क्रिया की प्रतिक्रिया है ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कही। ऐसा होता आया है, इसलिए अब होता रहेगा। ऐसे ही चलेगा तो नुकसान आम जनता का भी होगा। वो सेवा वाला भाव हटा दीजिएगा सभी लोग फिर। पंकज जी, देखिए, हम भी विपक्ष में हैं, हमने मर्यादा रखी है। हमने किसी को, प्रधानमंत्री को आज तक ये नहीं कहा कि इनकी मौत निश्चित है, मुख्यमंत्री की मौत निश्चित है। हमने इस शब्दों को कभी इस्तेमाल नहीं किया कि हमने शब्दों को कभी इस्तेमाल किया हो। हमने ये कहा कि हम लोग लोकतंत्र में हैं और जो पार्टियां हैं उनको अपना काम करना चाहिए। आके विधानसभा में, लोकसभा में आके विपक्ष में आप भूमिका निभाइए, अपनी चीजों को उठाइए, आवाम की बात करिए। बिल्कुल, देखिए, हम लोग आवाम के लिए काम करने आए, ठीक है, आपका खैर मकदम है, आइए बिल्कुल आवाम के लिए काम करिए। कमर अली साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा इस तरह के बयान। बस एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि विपक्षियों को ये क्यों मौका दिया जा रहा है कि अस्पतालों में कुत्ते के पिल्ले पैदा होने का बयान, स्कूलों में व्यवस्था को दिखाया नहीं जा रहा है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। शादाब चौहान कहते हैं कि संजय सिंह ने ट्वीट किया है और वो कहते हैं सोमनाथ भारती गायब है, उनका फोन नहीं लग रहा है। ये सब क्यों, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है या बनाई जा रही है? पंकज जी, एक बात बताइए, आपके रिपोर्टर महोदय भी तो जाते हैं, हमारे विचार उपाध्याय जी भी बैठे हुए हैं, वो भी जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, अपनी फैमिली का इलाज कराने जाते हैं। किसको कौन रोक रहा, आप हमें ये बताइए जी। क्या लोगों को ओपीडी खुल गई, लोगों को क्या इलाज नहीं मिल रहा है? सबको इलाज मिल रहा है, सारे लोग जा रहे हैं, बच्चे जन्म ले रहे हैं। अब कुत्ते के पिल्ले कह दिए जाएंगे तो आप बताइए, इंसानियत सर्वसार हो रही है आज की तारीख में ऐसी बातों को करके। कौन किसको रोक रहा है? क्या हम आप सुविधाएं यूपी में नहीं ले रहे हैं कि सरकारी सुविधाओं के बगैर हम बड़े हो गए हैं? सरकारी सुविधाएं मिली तभी हम बड़े हुए। आज सुविधाएं उससे बेहतर मिल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, उन सुविधाओं को जो बेहतर दे रहे हैं, इनको हजम नहीं हो पा रहा है जी। ये सोच रहे हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय योगी जी कर रहे हैं, आज तक कोई विपक्ष ऐसा कर ही नहीं पाया। तो इनको खटक सैयद मोहम्मद ताकी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चल रही है तो इनको खटक रहा है जी। सोमनाथ भारती का
जो पिछला इतिहास कह लीजिए वो इतना सुनहरा तो है नहीं कि उन्हें हम बख्श दें या माफ़ कर दें उत्तर प्रदेश की जनता, या उनसे सवाल न पूछा जाए। अगर इतने ही अच्छे होते तो मंत्री भी रहते और तमाम तरह की उन्हें पद भी मिलते पार्टी में, लेकिन उन सब के बावजूद भी आपने एक ऐसे नेता को पंचायत चुनाव की समीक्षा करने के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए भेजा जो उल्टा आपकी किरकिरी करा रहा है, आपको लगता नहीं? देखिए, सोमनाथ भारती जी ने जो बयान दिया है वो बहुत गुस्से में बयान दिया है। उस बयान से उनका तात्पर्य यह है कि उनकी राजनीति में जो उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है वो सरकार अब अगले साल आने वाली नहीं, जिस तरह की व्यवस्था चल रही है। और ये जो बड़ी बयानबाजी दी जाती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताया जाता है, तो उसी मुख्यमंत्री के स्कूलों में जब हम जाते हैं, अस्पतालों में हम जाते हैं और व्यवस्था को देखते हैं, तो क्यों परेशान किया जाता है, क्यों मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कि जब हम कासगंज जाते हैं संजय सिंह जी के ऊपर इंक भेज दी जाती है, आज उनके ऊपर इंक भेज दी गई। आप जानते हैं क्यों हो रहा है? और विपक्ष के सारे नेताओं के साथ हो रहा है, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, सबको गायब कर दिया जाता है, उनकी लोकेशन नहीं मिलती। जावेद अहमद गवाह है इस बात के, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, जीपीओ पे कहीं भी दर्ज कर रही है, कांग्रेस प्रदेश गिरफ्तार किया जाता है। हर रोज 2 बार गिरफ्तार होते हैं, हर रोज 2 बार गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार करती है, उनको परेशान करती है। विपक्ष को बिल्कुल कुचल कर रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी की सेवा के लिए सियासी आम आदमी खड़ा हो रहा है। वो पढ़ा लिखा भी अपने आप को बताता है, लेकिन शब्द जब निकलते हैं मुंह से तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। लेकिन इन सबसे इतर जब उत्तर प्रदेश के पुलिस के कप्तान को यह कह दिया जाता है कि आपकी वर्दी उतरवा दूंगा। आपने अक्सर ये सुना होगा, सत्ता की हनक में कई सत्ताधारी दल के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कम ही सुनाई देते हैं जो किसी की वर्दी उतरवाने की धमकी देते हों। अब लेकिन विपक्ष के लोग देखिए हथियार किस तरीके से अपने निकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री की मौत को सुनिश्चित बता रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, फिर चर्चा करेंगे। दिखाइए, हम दिखाइए, खड़े यहाँ पे, थोड़ी देर बाद बात की। और आपकी वर्दी उतरवाएंगे हम, ख्याल रखिएगा आप, हम पहचान रहे हैं आपको। जो आज बदतमीजी कर रहा है ना मेरे साथ, सबकी वर्दी उतरवाऊंगा मैं। आप हट जाइए यहाँ से। बिल्कुल नहीं हटेंगे। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप हट जाइए यहाँ से। नहीं हटेंगे ना। रास्ता रोकेंगे आप हमारा? अभी बार बार कह रहा हूँ, रुक जाइए ना। किस कानून में लिखा है, किस संविधान में लिखा है? हम कोई आपके अनपढ़ मंत्री हैं यहाँ पे बैठे हुए खड़े हुए। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल। नहीं बुलाए, योगी की मौत सुनिश्चित है, कुछ ना होने वाला। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल। नहीं बुलाए, योगी की मौत सुनिश्चित है, कुछ ना होने वाला। जिस अतुल का नाम ले रहे हैं उसी अतुल ने अब केस दर्ज कराया है, एफआईआर दर्ज हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है सोमनाथ भारती के खिलाफ। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम कपीश श्रीवास्तव जी के पास जा रहे हैं सीधे। कपीश जी, तमाम बातें सुनी, सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेता कई बार इस तरह के बयान दे जाते हैं जोश में कि वर्दी उतरवा देंगे और तमाम तरह के, लेकिन बयानों की निंदा तो होनी चाहिए। आप किसी वर्दीधारी को इस तरह की खुलेआम धमकी दे रहे हैं, ये भाषा नेताओं की तो नहीं हो सकती, सेवा भाव से काम करने वालों की नहीं हो सकती। लेकिन इन सब से इतर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सत्ता पाने की ललक, जीत पाने की ललक, या अपने आप को प्रदर्शित करने की ललक है, अपने आप को दिखाने की ये एक इच्छा है कि देखिए हम उत्तर प्रदेश में हैं, हमने दिल्ली में ये किया, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है स्कूल मॉडल की, स्वास्थ्य मॉडल की, उन सब से इतर कुछ बातें यहाँ हुई ही नहीं। सोमनाथ भारती ने किसी भी बात का जिक्र नहीं किया। उन्हें जब रोका गया, रोकते तो अखिलेश यादव को भी कई बार हैं, रोकते तो अजय कुमार लल्लू को भी कई बार हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजियां कभी दिखाई नहीं दी, सुनाई नहीं दी कि मुख्यमंत्री की मौत सुनिश्चित है, योगी की मौत सुनिश्चित है। देखिए, एक सीधी सी बात यह है कि इससे देखिए कोई भी व्यक्ति जानता है कि जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जनता उसे अच्छे सेंस में नहीं लेगी। लेकिन ये बात, ये जो हुई है वो दूसरे कारण से हुई है। ये कारण हुई है उत्तेजना में आकर के उन्होंने ऐसा बयान दिया है, गुस्से में आकर के उन्होंने ऐसा बयान दिया है, क्योंकि वो ये सोच के कि हमें तो जनता ने चुना है और हम एक संवैधानिक काम करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन अगर बिना किसी कारण से हमें रोक रही है तो हमें जाने का अधिकार है। वो इस बातों को संसदीय भाषा में भी रख सकते थे, लेकिन कुछ ऐसा क्रिया की प्रतिक्रिया हुई होगी कि इन्होंने आपा खो दिया और आपा खोल करके एक गलत बात कह दी। और हम समझते हैं कि उन्हें भी दुख होगा जरूर इस बातों का।
और योगी सरकार को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम विरोधी दल में जरूर हैं लेकिन देशद्रोही नहीं है। जिस तरीका की रवैया उनकी पुलिस करती है, तो कम से कम लोकतंत्र की मर्यादाओं का ख्याल सरकार को भी करनी चाहिए, हम राजनीतिक दलों को भी करनी चाहिए और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। मैं आपको याद दिला देना चाहूं कि देखिए, एक समय था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए उसी पिल्ले शब्द का प्रयोग कर दिया था जिसको किसी वर्ग ने अपने ऊपर ले लिया था। बाद में बहुत साफ सफाई दी गई, लेकिन एक बात निकलती है तो बहुत दूर तक चली जाती है। इसलिए किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को कुछ कहने से पहले बड़ा सोच लेना चाहिए। कपिल श्रीवास्तव जी, अस्पतालों में, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कुत्ते के पिल्ले पैदा होते हैं, ये तो सरासर आपका अपमान, कमर अली का अपमान, हमारा अपमान, उपाध्याय जी का अपमान। यानी कि अस्पतालों में आम जनता इलाज के लिए जाती है और सपोज कीजिए आज इस तरह की स्थिति अस्पतालों में बन रही है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक सरकार को तो ठहराया नहीं जा सकता। अब इस बात पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जो दुर्व्यवस्था है वो कहीं से छुपी नहीं। आप खुद रिपोर्टिंग करा लें, आपको दिखाई देगा कि गौवंशज भी घुसेट रहते हैं और कुत्ते भी, बिल्ली भी, उनके बच्चे भी सब वहां मिल जाएंगे अस्पताल के अंदर, मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगे। और ये एक प्रदेश के अंदर आम बात है। उन्होंने उत्तेजना में जिन शब्दों का प्रयोग किया, मैं तो कह रहा हूं कि वहां सिर्फ कुत्ते के बच्चे पिल्ले पैदा होते हैं, ये कहना नहीं चाहिए था। ये कहना चाहिए था कि इंसान के बच्चे जो पैदा होते हैं उनके साथ साथ वहां कुत्ते के भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो कम से कम सरकार को इस दुर्व्यवस्था को रोकना चाहिए था। उन्होंने उत्तेजना में थोड़ा सा गलत शब्द प्रयोग कर दिया। जावेद अहमद साहब, ऐसी उत्तेजना की जरूरत उत्तर प्रदेश की सियासत में है क्या? उत्तेजनाएं तो बहुत देखी जाती हैं। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के अलावा ये कौन समझ सकता है कि जितनी कोशिशें वो कर रहे हैं, जितनी बार वो हिरासत में लिए जाते हैं, जितनी बार पुलिस द्वारा उनको रोका जाता है, उतनी बार में तो न जाने कितने ऐसे बयान आ जाते, कितनी बार वो उत्तेजित हो जाते। निश्चित रूप से देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्तेजना का भी कोई स्थान नहीं है। बहुत संयमित, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारी है, जो संवैधानिक दायरा है, उसके अंदर कांग्रेस विरोध को बिल्कुल अच्छा मानती है और वहां तक विरोध उचित है और सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है, कुपोषण का दर उत्तर प्रदेश में क्या हो चुका है। जो बात कपिल जी ने कही ये भी सच है कि यहाँ तो मर्चरी में जो हमारे 100 पड़े होते हैं उनकी आंख तक जो है जानवर खा जाते हैं। किस तरीके से जानवर सरकारी अस्पतालों में घूम रहे हैं ये भी सत्य है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर कहीं जाना चाहता है तो उसको स्कूल का, अस्पताल का अवलोकन करने में किसी विपक्षी दल का सरकार को क्या आपत्ति है। अतुल कुमार सिंह जी जो रायबरेली के शहर कोतवाली के इंचार्ज हैं, उनके साथ जो देखिए, अधिकारी गलत करेगा बिल्कुल निंदा होगी, लेकिन अगर अधिकारी कह रहा है उसको कोई आदेश होगा। सोमनाथ जी ये भी पूछ सकते थे क्या प्रशासन का या सरकार का आदेश है मुझे न जाने देने के लिए, तो वो अतुल सिंह जी को भी दिखा देना चाहिए और भारती जी चूंकि विद्वान हैं, अधिवक्ता हैं, उनको उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी पर कितने मुकदमे इस 8-9 महीने में हुए। अभी भारतीय जनता पार्टी, जावेद अहमद जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, थोड़ा सा इसमें छोटा जवाब दीजिएगा। मरी, लखनऊ में मरी, उनकी अस्थियां लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी ये देखा देखी की राजनीति भी होती है क्या? क्योंकि कांग्रेस में भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। नदी में प्रवाहित करने जा रहे थे, सरकार ने कांग्रेस में भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। हाल ही में तमाम नेताओं ने ऐसे ऐसे बयानात दिए जो काफी सुर्खियों में रहे और देते आ रहे हैं। ये देखा देखी की वो उस बेला में तो ऐसे इस तरह की राजनीति नहीं हो रही है। भैया वो देते हैं और हम भी देंगे तो क्या बिगड़ेगा। देखिए, कांग्रेस इस बात को कांग्रेस भाषा की मर्यादा को तोड़ने में विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रही है। यहाँ आप एक बयान बताइए कि इस तरीके का हो। एक बयान मध्य प्रदेश में आ गया था, राहुल जी ने तत्काल उसकी निंदा की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपने नेताओं के दिए गए किसी बयान की
निंदा करना पसंद नहीं करती। ये बयान किसने दिया था कि कब्रिस्तान से एक संप्रदाय विशेष की जो 100 दफन है उनकी महिलाओं को बाहर निकाल लाओ, लड़कियों को निकाल लाओ, उनके साथ बलात्कार करो। ये भी तो बयान है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने या उसके मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ने एक शब्द निंदा का नहीं कहा। शादाब चौहान, मैं आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सियासत में भाषा बिगड़ती जा रही है और उसका असर दल से दल में जा रहा है, नेता से नेता में जा रहा है, ऐसा लगता है। पुराने पन्नों को पलटिएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में जरूरत क्या ऐसे बयानों की है या फिर कुछ और बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम कुछ और सोचकर बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? निश्चित पंकज जी, अगर कोई भी प्रतिनिधि या विपक्ष का नेता या पक्ष का नेता अगर शब्दों की मर्यादा को लांघता है, वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब लोकतंत्र पर कब्जा करने का प्रयास करोगे, जब आप ये कहोगे कि अगर मेरी सरकार से कोई सवाल करेगा या तो देशद्रोही है, गद्दार है, आतंकी है, तो वहां लोग अपनी भावना जो है उसको प्रकट करने का तरीका भूल जाते हैं, और नहीं भूलना चाहिए। योगी जी की सरकार में पिछले 2 सालों में देख लीजिए, जिसने सरकार से सवाल किया, आजम खान जी का क्या हाल हो गया, डॉक्टर अयूब साहब पर एनएसए लगाया गया, डॉक्टर कफील साहब पर एनएसए लगाया गया, और दोनों लोगों को एनएसए को कोर्ट ने रिवोक कर दिया। क्या कि बनता ही नहीं है। सरकार ने बदले की भावना में कार्रवाई की है। बदले की भावना में विपक्ष की आवाज को कुचलने का षड्यंत्र योगी जी कर रहे हैं। लेकिन योगी जी को नहीं भूलना चाहिए कि पार्लियामेंट में उनको रोते हुए पूरे देश ने देखा है, और सरकार आती है और जाती रहती है, और वहां की कोतवाल की मैं गलती नहीं मानता, क्योंकि पुलिस काम करती है सरकार के इशारे पर। पूरी तरह से सरकार ये समझ रही है कि अब हमेशा बीजेपी रहने वाली है। लेकिन याद रखिए, सरकार बदलेगी, अवश्य बदलेगी। सरकार को अगर इतनी चिंता है तो सबके सामने रख दे मॉडल। अगर योगी जी को भारती जी से प्रॉब्लम है तो आइए मेरठ में, शादाब चौहान योगी जी को मेरठ का मेडिकल कॉलेज दिखवाऊंगा। यहाँ पर बंदरों का और कुत्तों का राज चलता है मेडिकल कमर अली इस बात का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले विजय उपाध्याय जी के पास मैं जा रहा हूं। विजय उपाध्याय जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण मैंने ये पूछा था कि जो सियासी भाषा बिगड़ती जा रही है ये किसी एक दल से जुड़ी हुई नहीं है। जिस तरीके से आप विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, और हाल ही में कांग्रेस के तमाम बयानवीर भी सामने आए। उत्तराखंड से बीजेपी के एक बड़े नेता का ऐसा बयान आया जिसने उत्तराखंड की सियासत को गरमा दिया। और लेकिन अब इधर सोमनाथ भारती, अब सोमनाथ भारती दिखाना तो चाहते हैं स्कूलों का हाल, स्वास्थ्य व्यवस्था का बेहाल जो स्थिति है, लेकिन उन सबसे इतर वो बयानों से सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे विपक्षियों के वार पर और बीजेपी के यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी उसको संभाल रही है, अपनी बात रख रही है, क्या वाकई में बयानों में और जमीन की हकीकत में बराबरी है या फिर नहीं? देखिए, ये कोई बराबरी की बात नहीं है। बयान अगर गलत है तो वो गलत बयान किसी भी पार्टी के नेता ने दिया है तो उसे गलत ही कहा जाएगा। यहाँ कोई संतुलन बनाने या तौलने की स्थिति नहीं है। लेकिन सोमनाथ भारती जितनी व्यग्रता, लेकिन यहाँ तो संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है ना उपाध्याय जी, आप देख रहे होंगे। हाँ, बात वही है। जो जितना बिफरे हुए अंदाज में उन्होंने बयान दिया, जिस अंदाज में कहा, वो सारा कुछ ठीक नहीं था। एक जनप्रतिनिधि के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं था। देखिए, आम आदमी पार्टी की अपनी एक छवि है, चाहे वो दिल्ली की सरकार में अरविंद केजरीवाल को लेके हो, या मनीष सिसोदिया की इमेज हो, या संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं उनकी एक छवि है। संजय सिंह ने बहुत कुछ बयान दिए, बहुत ही हमलावर अंदाज में उत्तर प्रदेश सरकार पे बयान दिए हैं, लेकिन उन्होंने ओछे बयान कभी नहीं दिए और एक सधे हुए राजनेता के तौर पे बयान दिए। सोमनाथ भारती गुड़ गोबर करने आए हैं। मुझे लगता है कि जितना संजय सिंह ने मेहनत करके आम आदमी पार्टी की अपनी इमेज बनाने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश में पहचान बनाने की कोशिश की, ये सोमनाथ भारती जैसे बयानों से इस पार्टी की जो उनकी मेहनत है उसको नुकसान पहुंचेगा। और उन्होंने बयान रायबरेली में दिया। देखिए, जो आप एक तरीका है बोलने का, कोई भी बयान दे, किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, अगर वो गलत तरीके से बोलेगा, गलत तरीके से अपनी बात रखेगा, तो उससे उसकी छवि अच्छी नहीं बनती है, उससे उसकी छवि खराब होती है। हाँ, इस मामले में हम धार्मिक नेताओं के या धार्मिक इश्यूज पे जो बयान देते हैं उसमें कई बार उन लोगों को फायदा भी होता है, लेकिन फिर भी उससे नुकसान होता है समाज का। उनको निजी तौर पे शायद कुछ फायदा हो जाए, लेकिन समाज का नुकसान होता है। सोमनाथ भारती के पूरे नैरेटिव को देखिए तो आप पाएंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद बहुत परेशान है, रायबरेली नहीं आना चाहते होंगे या अमेठी नहीं जाना चाहते होंगे। और देखिए, कुत्ते बिल्ली कहना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कुत्ते बिल्लियों के लिए भी कानून है।
भारत में वन्य जीव जंतु अधिनियम 1973 बना है, लोग पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। किसी कुत्ते, बिल्ली, बंदर के लिए बिल्कुल भी उनको भी प्रोटेक्टेड कर रखा है कानून के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि अस्पतालों में कुत्ते बिल्ली ही पैदा होते हैं या बंदर ही रहते हैं। आप देखिए, इतना बड़ा नेटवर्क है अस्पतालों का, और ये अस्पताल जनता के लिए होते हैं, और जो ड्यूटी कर रहे लोग वो भी जनता के ही लोग हैं। अगर उसमें किसी ड्यूटी कर्मचारी ने गड़बड़ी की और कोई जानवर अंदर घुस गया, तो ऐसा नहीं कि आसमान टूट पड़ा एकदम से, लेकिन ऐसी घटनाएं बड़ी कम हैं, बहुत रेयर हैं। आमतौर पे सह-अस्तित्व है। आप देखिए कि कोई गांव ऐसा नहीं जहां कुत्ते ना हो, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिल्लियां ना हो, और कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां बंदर न रह रहे हो। तो वो भी अपना मूवमेंट करते हैं। क्या सब लोगों ने उनको, अब तो जानवर भी खुले, गाय वगैरह भी लोग खोल देते हैं, उनको जब दूध नहीं देती हैं तो उनके पास नहीं रखते हैं। तो इन सारी चीजों को लेके अगर आप इस तरह से, मैं नहीं समझता इतना पूर्वाग्रह क्यों है राजनेताओं को, कुत्ते बिल्ली बंदर को लेके, जब उनको पता ही शादाब आपके पास आ रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा। जीव जंतु संरक्षण अधिनियम बना हुआ है। जी, सैयद मोहम्मद ताकि आप कुछ कहना चाह रहे थे, उपाध्याय जी पर रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही लगातार उत्तर प्रदेश में, वो लोकतांत्रिक नहीं है और लोकतंत्र को पूरी तरह से मोड़ा चाह रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही फेवर करने की स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, सब महिमा मंडन में लगे हुए उत्तर प्रदेश एक मुख्यमंत्री के, और जो विपक्ष की आवाज उसको बिल्कुल चुना नहीं जा रहा है। और ये बहुत आक्रोश है जनता में, कई सालों से लगातार। जनता में आक्रोश है या सोमनाथ भारती आक्रोशित है? आक्रोश जो है वो गुस्सा बन के आज जो है उनके, तो नेता जो होता है जनता का प्रतिनिधि करता है, ये जनता के आक्रोश का प्रतिनिधि जो है सोमनाथ भारती जी ने किया है। वो भी एडवोकेट है, ब्राह्मण आदमी, उनको गुस्सा आ गया। अब ब्राह्मण गुस्सा आ गया तो सब बस तो वो कर ही देते हैं, आपने सुना ही होगा इतिहास में। अब ब्राह्मण को गुस्सा दिलाएंगे आप तो भाई उसके मुंह से कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। तो ये जनाब, ये कुछ ना कुछ नहीं है। आप इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं? कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप चेहरा लेकर जा रहे हैं अपना जनता के बीच में। आप ये बताएंगे कि हम इस सोच के आदमी हैं। उनका मतलब ये था कि उनका सियासत से हटने का, तो सियासी तरीके से बयान देते तो बेहतर होता जनाब। उनका तात्पर्य किसी की मौत से उनका तात्पर्य था कि चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। शादाब चौहान कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से उनके पास जा रहा हूं। जब आप किसी को परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न कर रहे हैं, तकी सब सुनिए। मेरा उपाध्याय जी ने जिस खूबसूरती से भारतीय जनता पार्टी को बचाने का प्रयास किया, मेरे 2 पॉइंटों से सवालात हैं। पहला ये है कि उन्होंने कहा 1-2 घटना है, आप जिला चुन लीजिए, मैं लाइव डिबेट में कर रहा हूं, जिला चुन लीजिए और बता दीजिए कि किस जिले में 100% सामुदायिक केंद्र पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं, और मैं आपको लेकर चलने तैयार हूं किस प्रकार से वहां जानवरों का राज है। दूसरी बात, उपाध्याय जी कह रहे हैं कि बिल्ली और कुत्ते और बंदरों के लिए भी कानून है और उनको भी अधिकार है, वो भी मूवमेंट करते हैं। तो भाई साहब बता दीजिए, कब संसद में और विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के बराबर में एक कुत्ता एक बंदर बिठाने वाले, ये कौन सी बात कर रहे हैं? सबको अधिकार, हम किसी को मारने की बात नहीं कर रहे, लेकिन इंसान को उससे खतरा है, बातों का कोई मतलब नहीं है, रेफरेंस अलग है। जी चलिए, ठीक है, अपनी बात रख ली ना। कमर अली जी के पास हम जा रहे हैं। जनाब बोलिए, अभी हाल ही में बयानों की बात हो रही थी, थोड़ा सा डिबेट भटक रहे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बयानों में तो सभी इस तरह के बयानवीर हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बयान उत्तराखंड से भी आया था। कमर अली जी प्लीज। देखिए, जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, हमारी क्या लगाम लगा के रखी गई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी सख्त रहे, बयान दिया। आपने देखा रक्षा कमेटी से कुछ लोग हटाए गए, इस बार कैबिनेट में कुछ लोग नहीं है मंत्री। हमारे क्या नियम और कानून और कायदे से काम चलते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लोग अभी चैनल पे बैठ के ये कह रहे हैं उत्तेजना में बयान दे दिया। उत्तेजना क्या होती है? आप हम परिवार वाले नहीं है, आप हम क्या दुनिया में संघर्ष नहीं करते हैं क्या? इसका मतलब है कि चैनल बैठ उत्तेजना करेंगे क्या? समाज में जाके सेवा करेंगे क्या? उत्तेजना करेंगे? उत्तेजना शब्द सेवा में नहीं होता है पंकज जी, इस बात को समझिए जी। उत्तेजना शब्द जो है, जब समाज सेवा आप कर रहे हैं तो जो आप काम करते हैं उसको देख के लोग मुतमईन होते हैं और आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं लोग। आप जैसा करेंगे वैसे समाज में संदेश जाएगा। यहाँ तो लोग बता रहे होते हैं ना, आप बताइए, उन्होंने अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को कुछ कह दिया, चलिए भाई आपका पर्सनल मामला हो सकता है, लेकिन जब समाज में आके आप एक मुख्यमंत्री जी को धमकी देंगे, फिर उसके बाद एक कोतवाल को आप धमकी देंगे, तो क्या कार्यशैली है? ये कार्यशैली आपकी दर्शा रही है। कपिल श्रीवास्तव जी, यूपी में आप ही बेहतर जवाब दे सकते हैं कमर अली का, प्लीज। देखिए, कमर अली साहब को ये जरूर सोचना चाहिए कि जब आप किसी ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली
आपके लोगों पे भी उठती है, क्योंकि रामजादे और हरामजादे किसने कहा था, मैं अब वो दोबारा बात नहीं कहना चाहता। ये तो वो पार्टी के लोग हैं, ये तो इनके अनुशासन की बात ये कर रहे हैं, जिससे जूतम पैजार करने वाले लोग हैं। इनके सांसद जो है अपने ही विधायक पर जूतम पैजार करते हैं और उनको चमड़ी का सौदागर कहते थे। क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई किया इन्होंने? कमर भाई ने क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई किया? पार्टी विद द डिफरेंस करने वाले ये लोग हैं, तो गंगा जल हाथ में उठा करके नाली का पानी पिलाते हैं। इनको किसी पर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। कमर अली जी एक रुकिएगा प्लीज। सुरेंद्र सिंह इनके विधायक जो हैं वो क्या बात कहते हैं? भाई बहुत सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूं कि कमर भाई आप गंगा जल के धुले नहीं हैं। आप बहुत सीधी सी बात कहिए कि कोई भी आदमी इस तरह की बात करे तो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। चलिए ठीक है। अब आप ये कहें कि आप पार्टी विद द डिफरेंस है, तो साहब बिल्कुल पार्टी विद द डिफरेंस आप हैं, क्योंकि जूतम पैजार आप ही क्या होता है और अपने ही सांसद अपने विधायक को चमड़ी का सौदागर बनाता है। ये भी सत्य है और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती है, ये भी सत्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से कमर अली जी, जावेद अहमद जी के पास जाना है। कमर अली प्लीज। कपिल श्रीवास्तव जी थोड़ा सा रुकिए प्लीज, थोड़ा रुकिए जनाब। दामाद जी, कपिल जी, इनके कानों को खुश कर दूं कपिल जी के मैं। जी जी कपिल जी, मैं आपके कानों को खुश कर देता हूं। क्या वे कान इस समय खुश हो जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते, जूतम पैजार वो कर रहे थे, माइक छीन रहे थे, क्या हालात, क्या धक्का दे रहे थे? भाई आप बताएंगे, आपके कान खुश हो गए होंगे। सबसे पूरी हिंदुस्तान ने पूरा देखा था, विदेश तक में देखा गया था कि यूपी का सबसे बड़ा सूबे भैया जो आता है हमारा, टीवी कर रहे थे। आपके सांसद अपने विधायक को जूतम पैजार कर दिए। चलिए कमर अली जी, कपिल श्रीवास्तव जी आपको रुकना होगा, आपको रुकना होगा दोनों को। जावेद अहमद जी आपके पास में आ रहा हूँ। कपिल जी, कपिल श्रीवास्तव जी प्लीज। कमर अली जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, रुकिए रुकिए। कोई दूध का दूल्हा नहीं है जनाब, थोड़ा संयमित रहिए। चलिए चलिए संयमित रहिए। जो बयान दे दिए उन्हें दोहराकर फिर से विवाद न पैदा कीजिए। क्या बयान होता है? नीच कहते हैं, नीच। चलिए ठीक है। जावेद अहमद जी आपके पास में आ रहा हूं। जावेद अहमद जी, विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाने का है, कमियां बताने का है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो। ये विपक्ष का काम है और विपक्ष का काम होना भी यही चाहिए। और ये काम अगर विपक्ष नहीं करता है तो विपक्ष पर भी सवाल उठता है, लेकिन भाषा मर्यादित होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से भाषा मर्यादित होनी चाहिए, हमने हर बार कहा है और कांग्रेस इसी बात को स्वीकार करती है और इसको मान्यता देती है। लेकिन ये परिस्थितियां पैदा कब से हुई, कहां से हुई? कौन लोग इस देश की राजनीति को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं? कौन लोग अराजक समूह बनाकर किस तरीके के बयानवीर बनकर घूम रहे हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं? ये सोमनाथ भारती जी की ही बात नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गड्ढा खोद के 10 फीट गहरे गड्ढे में डालने की बात करते हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत क्या कहते हैं? दिलीप घोष ने 10 दिन पहले क्या बयान दिया सार्वजनिक सभा में? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की? कोई बयान दिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने? बल्कि दिन पर दिन उकसाने का काम किया जा रहा है। दिलीप घोष का तो ये तीसरा बयान आया। कैलाश विजयवर्गीय, उनका बयान क्या आया? कमर अली थोड़ा रुकिएगा। अपने बयान को देख लो, पूरे देश को नागपुर ने अराजकता। ठीक है, एक सवाल रह जाएगा। सैयद मोहम्मद हकीम आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा सा इस हल्ले के बीच में विजय उपाध्याय जी ने एक बात कही थी, वो बात रह जाएगी। साजिश है भाजपा। जावेद अहमद थोड़ा रुकिएगा सर प्लीज। लोकतंत्र को, लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता पक्ष देखना सर, चाहते हैं, प्रतिपक्ष नहीं। एक पहिए पर लोकतंत्र को चलाना चाहती है भाजपा। लोकतंत्र कह के ऐसे ऐसे शब्दों को निकाला जाता है जिसे बोला तक नहीं जा सकता। सिर्फ लोकतंत्र कह के तमाम चीजों को छिपाया नहीं जा सकता। अहमद साहब आप ये जानते हैं। तकी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी विजय उपाध्याय जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, वो बात, लेकिन ये 10 फीट गहरे गड्ढे में खोद के गाड़ेंगे। ठीक ठीक। दिलीप घोष कहेंगे, विजय उपाध्याय जी ने एक बात ये कही थी कि जिस तरीके से माहौल उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने बनाया, संजय सिंह ने आकर मेहनत की, उन सब पर पानी फेर दिया सोमनाथ भारती ने। क्या आपको लगता है कि उनको, उनके इस बयान को लेकर उन पर कोई कार्रवाई होगी? उनको ये कहा जाएगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में सब भाषागत सभ्यता
आपकी पार्टी में किस पूरी जावेद पार्टी अहमद साहब, कर रही है। प्लीज आप संस्कार की बात करते हो, राष्ट्रवाद सैयद की मोहम्मद बात तकी आपके करते पास हो, आ रहा हूं, और देशद्रोही आपके यहाँ पकड़े जाते हैं। मालूम है आपको जावेद भाई राहुल गांधी कमर अली जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। तकी साहब इस बात का जवाब दीजिए सर प्लीज। अहमद साहब प्लीज। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, पूरी रामायण उनके किरदार में लिखी गई, लेकिन जब समंदर ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया था। आपने एक ब्राह्मण को गुस्सा दिलाया है और ब्राह्मण का रौद्र रूप आपने देखा है क्या है वो, और ब्राह्मणों ये जवाब नहीं है जनाब, ये जवाब नहीं है। ये जो उन्होंने बात कही है, ये रौद्र रूप ब्राह्मण कहां से? आप एक नेता है कि उनकी कुर्सी गिर जाएगी। आप एक नेता है, बस ये सच्चाई है। आप क्यों लोगों का रास्ता रोक रहे हैं? आप लोगों को राम को छोड़ दीजिए, लोकतंत्र को छोड़ दीजिए, उसको देखने दीजिए। क्यों परेशान आप रोक रहे हैं? क्यों इनका लगा रहे हैं? आप ब्राह्मण को गुस्सा क्यों दिला रहे हैं आप? सैयद मोहम्मद तकी साहब, मैं जवाब कुछ और चाहता था आपसे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जिस तरीके से मेहनत आम आदमी पार्टी ने की, संजय सिंह ने की और सोमनाथ भारती ने, क्या उस पर पानी फेर दिया ये सब कहकर? इस पर कोई एक्शन लेंगे आप? कुछ कहेंगे कि आगामी पंचायत चुनाव में जब जनता के बीच में जाएंगे थोड़ा सा संयमित रहिए, आगे विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हो, या फिर ऐसे ही बोलते रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से उनसे ये कहा जाएगा कि आप अपनी भाषा को सही से रखिए ताकि लोगों तक सही संदेश पहुंचे, ये भ्रमित भाषा का इस्तेमाल ना करें। लेकिन जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया वो उन्होंने गुस्सा, 20-22 करोड़ जनता का गुस्सा फूटा है। सियासत में नेता अगर आप हैं तो गुस्से के लिए जगह नहीं है जनाब। सरकार की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां न उत्पन्न करे कि जनता को गुस्सा बार-बार कौन सी परिस्थिति? इसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी सियासत कर रही है, कांग्रेस सियासत कर रही है, उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी सियासत कर रही है, प्रसपा सियासत कर रही है। गुस्सा हो रही, जनता भी गुस्सा हो रहा है, जनता बाहर सड़कों पे आ जनाब रही है। ऐसा लगता है कि दिल्ली के टेम्परेचर में और उत्तर प्रदेश के टेम्परेचर में ज्यादा अंतर आ रहा है, सियासी टेम्परेचर में अंतर आ रहा है। उपाध्याय जी आपके पास मैं आ रहा हूं, इस टेम्परेचर को कम और ज्यादा कैसे आंका जाए? नहीं दिखा था, दिल्ली में इलेक्शन चल रहे थे जब परवीन शर्मा ने, अनुराग ठाकुर ने, कपिल शर्मा ने बयान दिया था। नहीं, विजय उपाध्याय जी अभी तो शुरुआत भर है, आपने कदम बढ़ाया है, बच्चा अभी चलना सीख रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, दरअसल अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे कोई आपत्तिजनक बयान होता है तो जनता उसे माफ भी करती है और ये मानती है कि हमारे हित में है। लेकिन जब आप एक नेता दूसरे नेता पर व्यक्तिगत हमला करता है तो वो अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की जाती है, और तमाम जितने लोगों ने आपत्तिजनक बयान दिया है उनके जिक्र की जरूरत नहीं, लेकिन किसी के ऐसे खराब बयान का क्या आम लोगों ने उनका स्वागत किया है? नहीं, सबने विरोध किया है और उस पार्टी के लोगों ने भी विरोध किया। अगर किसी सपा के नेता ने, भाजपा के नेता ने, कांग्रेस के नेता ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने अगर कोई आपत्तिजनक बयान दिया तो मुझे नहीं लगता पार्टी उस स्टैंड के साथ खड़ी होती है। ऐसे जगहों पे लोग हमेशा खिलाफत करते हैं, इसलिए पुराने बयानों के जिक्र का कोई मतलब नहीं है कि किन लोगों ने क्या क्या बयान दिए। लेकिन आप कहां खड़े हैं? आप 21वीं सदी के तीसरे दशक में खड़े हैं और अब भारत की आबादी ज्यादा पढ़ी लिखी है और सोशल मीडिया ने ज्यादा समझा पढ़ा दिया है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ज्यादा चीजों को समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और आपका बयान जब सोशल मीडिया नहीं था तो जरूर अखबारों के माध्यम से या सिर्फ टीवी के माध्यम से पहुंचता था। अब तो क्या होता है कि आपने बयान दिया नहीं, तुरंत वायरल हो जाता है जी। तो उसका इंपैक्ट बहुत अलग किस्म से होता है। इन चीजों को समझने की जरूरत है। और चलिए वक्त रहते उपाध्याय जी अगर समझ पाए तो अच्छा है, वरना जनता के हाथ में रिमोट रहता ही है, बटन पता नहीं कौन सा दबा दे चुनाव में। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। भाषा संयमित होनी चाहिए, जनता के नेता आप हैं, उनका दर्पण आप हैं। चुनाव में उनके सामने जाइएगा तो क्या लेकर जाइएगा? इसी भाषा के साथ जाइएगा तो वोट नहीं मिलेगा। बड़ी बहस में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ।